राम की नगरी अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर निर्माण के बाद धर्मनगरी में रियल एस्टेट कंपनियों की दिलचस्पी काफी बढ़ गई है। रियल एस्टेट क्षेत्र में आई इस तेजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2023 की अप्रैल और नवंबर महीने के बीच 30,000 के करीब सेल डीड रजिस्टर्ड की गई, जिसमें 80% हिस्सेदारी जमीनी खरीद की है। मुंबई स्थित लोढ़ा ग्रुप के द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा यानी HOAVL ने राम की नगरी में करीब 300 करोड़ रुपए का निवेश किया। अयोध्या में रियल एस्टेट के क्षेत्र में आई इस तेजी से न सिर्फ देश के निवेशकों का यहां रुझान बढ़ा है, बल्कि विदेशियों की भी काफी दिलचस्पी बढ़ गई है। मंदिर से 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में जमीन का भाव 2,000 से 18,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट मिल रहा है। वहीं कमर्शियल प्लॉट की कीमत 4,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है, जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से राम मंदिर निर्माण पर सुनाए गए ऐतिहासिक फैसले के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इसे लेकर वन इंडिया की टीम ने स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर योगेंद्र प्रताप सिंह से बातचीत की और जाना कि अयोध्या में रियल एस्टेट के क्षेत्र में आई इस तेजी के क्या मायने हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। योगेंद्र जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद वन इंडिया से बातचीत करने के लिए। जी नमस्ते। रियल एस्टेट में जिस तरह का बूम आ रहा है अयोध्या मंदिर बनने के बाद से, एक अच्छी खबर है बिजनेस फैमिलीज के लिए और खास करके कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में लोगों के लिए, साथ ही साथ जो यहाँ श्रद्धालु आएंगे उनके लिए भी कई सुविधाएं तैयार होंगी। जी, सरकार की तरफ से यहाँ पे बहुत से कार्य किए गए हैं, जिसमें रोडों का अच्छा निर्माण है, एयरपोर्ट का निर्माण है, और इस रोड और एयरपोर्ट को बनाने में सरकार ने लैंड का एक्विजिशन किया और उसके बाद उसको बनाया। उसके होने से और भी बहुत से सरकार की यहाँ पे पॉलिसी लागू की, जैसे अगर आप होटल खोलना चाहते हैं या आप रिजॉर्ट खोलना चाहते हैं तो सरकार ने पर्यटन नीति के अंतर्गत यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट दे रखा है। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे होटल बनाता है पर्यटन नीति के अंतर्गत और रिजॉर्ट वगैरह बनाता है, उसको छूट मिला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत से लोगों का आकर्षण बढ़ा है प्रभु राम के कारण, जिसके कारण यहाँ पे लोग ज़मीनों में, मकानों में, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने हमसे कहा कि हमको अयोध्या में ज़मीन दिला दीजिए, हम वहाँ पे बना के घर रहना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हम वहाँ होटल बनाना चाहते हैं, हमें वहाँ पे ज़मीन मिल जाता तो मैं होटल बना लेता। और बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे महाराष्ट्र की हैं और भी कर्नाटका साइड की हैं जो यहाँ पे फ्लैट डेवलप करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मेरे संपर्क में आए जो चाहते हैं कि बहुत बड़ी प्लाटिंग करके हमें यहाँ पे प्लाट्स बना कर लोगों को दें, जिसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप है लोढ़ा ग्रुप, जिसका काम जो है कर्नाटका में भी चलता है, आंध्र प्रदेश में भी चलता है, महाराष्ट्र में चलता है। उन्होंने मेरे विभाग से संपर्क किया और फिर उनका काम जो है यहाँ पे काफ़ी हो रहा है। इसमें लोढ़ा ग्रुप यहाँ पे काफ़ी जो है ज़मीन की खरीदारी कर रही है और प्रभु राम के कारण जो है यहाँ पे ज़मीन की खरीदारी बढ़ी है, जिससे हमारे विभाग स्टैम्प एवं रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का भी राजस्व की वृद्धि काफ़ी होती है। इससे अभी वर्तमान में हमारे विभाग में नवंबर माह में जो हमारा लक्ष्य था उसके अगेंस्ट हमने जो है लगभग 109% की उपलब्धि हासिल की, जिसके कारण प्रदेश में हमारे जनपद का जो रैंकिंग है मेरे विभाग के लिए वो नंबर 1 का था, जिसको हमारे उच्चाधिकारियों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। और सरकार की तरफ से, हमारे उच्चाधिकारियों की तरफ से इसको बढ़ावा देने के लिए इस जनपद में बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें रामपथ का निर्माण है, पंचकोसी मार्ग का निर्माण है, 14 कोसी मार्ग का निर्माण है, 84 कोसी मार्ग का निर्माण है और घाटों पे भी बहुत से डेवलपमेंट किए। तो इस सारे आकर्षण के कारण अयोध्या में क्या है, प्रभु राम के कारण जो है ज़मीनों का रेट भी काफ़ी बढ़ा है। ये भी बात सही है, ज़मीनों का रेट भी बढ़ा है, फिर भी यहाँ पे लोग काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, जिससे यह हमारे विभाग के लिए राजस्व की प्राप्ति भी संभव हो पा रही है। जी धन्यवाद। सिंह साहब, एक और चीज़ जो अक्सर हमने देखा है जब हम बात करते हैं जैसे देवभूमि उत्तराखंड की, जहाँ पर हरिद्वार, ऋषिकेश, वहाँ हमने इस तरह का बूम पहले देखा था। अगर हम और उत्तर की दिशा में जाएं तब वैष्णो देवी एक पवित्र श्राइन फिर से वहाँ पर, इसको देखते हुए जब अयोध्या का मॉडल देखा जाता है तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये उनके भी बराबरी या उनको टक्कर देते हुए आगे ही निकल जाएगा, जहाँ तक राजस्व की बात है, जहाँ तक रियल एस्टेट की बात है? हमने यह पाया है कि अयोध्या जनपद में
और अयोध्या जो अयोध्या धाम है, जी जी, जहाँ पे हमारे प्रभु राम का जो है मंदिर का निर्माण हो रहा है और हनुमान मंदिर है और घाट्स हैं यहाँ पे, उसके प्रति लोगों में एक आकर्षण का भाव है, जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी लोग जो है ज़मीन के क्रय विक्रय के बारे में, मेरे भी बहुत से जानने वाले, चाहे वो लखनऊ में हो चाहे वो गोरखपुर में हो, जहाँ भी रहते हैं, वो कभी कभी हमसे भी कहते रहते हैं कि वहाँ पे ज़मीन जो है मिल जाता तो मैं वहाँ पे एक होटल बना लेता, इस तरह का जो है। तो ऐसा है कि यह एक हमें अयोध्या का माहौल हमें एक अलग ही माहौल लगा, जिसका मैं किसी से कोई तुलना नहीं कर सकता। बिल्कुल, चलिए, बहुत बिल्कुल सही बात है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, आपका समय भी बहुत कीमती है। कई जो श्रद्धालु होते हैं, रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं, जो पेंशन भोगी होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, वो भी अपने सेवानिवृत्ति के दिनों में मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार जाना चाहते हैं। अयोध्या भी एक इस तरह का धाम बनकर तैयार हो रहा है। उनके लिए भी क्या आपको लगता है कि कहीं सिर्फ अपर स्ट्राटा ही नहीं, बल्कि जो हम अगर कहें कि कम कीमतों पर भी अगर उनको रहने की व्यवस्था हो, क्या इसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं? नहीं, मैंने तो यहाँ देखा है कि जमीन जहाँ तक संपत्ति यहाँ लेने वाली बात है, वो मैंने मध्यम वर्ग के भी लोगों में देख रहा हूँ कि वो भी यहाँ पे संपत्ति लेना चाहते हैं, और उच्च वर्ग के लोग भी यहाँ संपत्ति लेना चाहते हैं। अच्छा। और बहुत से लोग हम लोग के संपर्क में आते भी रहते हैं, जो कहते हैं कि हम लोग, खैर हमारा विभाग तो राजस्व का कार्य करता है, स्टैम्प रजिस्ट्रेशन विभाग का, लेकिन यहाँ पे ये संपत्ति लेने का, और हम तो लेखपत्रों की संख्या की जब तुलना करते हैं तो 2018 में अगर 9000 लेखपत्र हुए, तो अभी मैं देख रहा हूँ कि 2023 में लगभग जो है 20-22 हज़ार के आसपास लेखपत्र रजिस्टर्ड हो रहे हैं। अच्छा। साल भर में। तो इससे यह मालूम चलता है कि काफ़ी संख्या में संपत्तियों के लेन देन में वृद्धि हुई है। चलिए सिंह साहब, कई अलग अलग डिपार्टमेंट, मेनी डिपार्टमेंट्स आर कोलैबोरेटिंग टू ब्रिंग दिस ड्रीम प्रोजेक्ट कम ट्रू। सिंह साहब, एक फाइनल आपसे कमेंट चाहूँगा कि हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं, देश में और विदेश दोनों में, उनके लिए क्या मैसेज है आपके लिए, अयोध्या में जो नगरी तैयार हो रही है, जो राम मंदिर तैयार? जैसे हमारे विभाग के दृष्टि से अगर देखा जाए, स्टैम्प रजिस्ट्रेशन विभाग के, तो हमारे विभाग में हमारे जो है जो उच्चाधिकारी हैं, जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, जी, और जो हमारे ज़िले में जो उच्चाधिकारी हैं, वो हमेशा हम लोगों से यही कहते हैं कि आप लोग अपने विभाग की ऐसी सेवा रखिए कि कोई वहाँ पे अगर ज़मीन क्रय करना चाहता, संपत्ति क्रय करना चाहता है, जो भी सरकार ने उनको छूट दे रखी है और जो भी व्यवस्था बन रखी है, हम लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काम करते समय कभी कभी इतनी सुविधाएं दी कि हमें 4-4 कंप्यूटर ऑपरेटर, कभी कभी 6-6 कंप्यूटर ऑपरेटर निबंधन का कार्य करने के लिए, कभी कभी हमें रात को 8-9 बजे तक सरकारी कार्य करने के लिए हम लोगों ने कार्य किया है। और इसमें देखिए, विकास प्राधिकरण भी रजिस्ट्री कराती रहती है। जैसे सोहाल में अभी विकास प्राधिकरण ने बहुत बड़ी रजिस्ट्रियाँ कराई, जिससे हमें राजस्व की प्राप्ति हुई। आवास विकास परिषद भी यहाँ पे नव्य अयोध्या योजना करके एक योजना, उसके लिए आवास विकास परिषद भी काफ़ी ज़मीनों की रजिस्ट्री कराई है। ऐसे बहुत से कार्य यहाँ अयोध्या में ज़मीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित रजिस्ट्रेशन का काम हो रहे हैं। हम लोग का भी प्रयास रहता है कि जो भी सरकार के तरफ से छूट मिल रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टाम्प का छूट का प्राविधान या रजिस्ट्रेशन फीस का छूट का प्राविधान, ऐसे मामलों में जहाँ पे सरकार ने छूट दे रखी है, इनको भी हम लोग बताते हैं लोगों को कि आप जो है अगर ऐसा करेंगे, होटल लगाएंगे, होटल इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपको ये छूट मिलेगा। ऐसे उद्योग के मामले में भी UPSIDC वगैरह में अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, और वो अगर इंडस्ट्री लगाना उसका उद्देश्य है, तो वो गवर्नमेंट के औद्योगिक पॉलिसी के अंतर्गत भी वो छूट प्राप्त कर सकता है। बैंक गारंटी जमा करके उसको छूट मिलती है, जो बैंक गारंटी बाद में अगर वह उस उद्देश्य से अपने उद्योग को आगे बढ़ाता है तो उसको बैंक गारंटी फिर वापस कर दी जाती है। तो हम लोग जो है हमारे विभाग से संबंधित, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के संबंधित जो भी हमारे शासनादेश हैं, जो भी हमारी पॉलिसीज हैं, हमारे जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुपालन में, कमिश्नर साहब के निर्देश के अनुपालन में हम लोग उसकी कार्रवाई यहाँ करते हैं। और ज़मीनों से संबंधित जब भी कोई बड़ी बड़ी पार्टियां आती हैं तो हमारे उच्चाधिकारियों से संपर्क स्थापित करती हैं, फिर उनका निर्देश हमें प्राप्त होता है, फिर यथासंभव जो भी हमारे अधिकार क्षेत्र में है हम लोग उसका सहयोग करते हैं, जिससे हमारे यहाँ राजस्व की प्राप्ति हमारे विभाग को हो रही है। धन्यवाद। So there you heard it, Yogendra Pratap Singh, Assistant Commissioner of Registry and Stamp, Ayodhya, giving us not just the statistics but also the sentiments that for business
opportunities, Ayodhya is open for all, and hospitality is one sector which is inviting interested bidders and interested candidates to come and invest in Ayodhya.